तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे आप कक्षा 10 का 4th चैप्टर जो कि प्रश्नावली 4.2 है। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 4.1 का पूरे क्वेश्चन अपने इस चैनल पे करा रखा है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके 4.1 प्रश्नावली को ज़रूर देखें। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ (x² - 3x) और है -10 बराबर 0। तो ये देखिए जो अचर पद है 10 का ऐसा गुणनखंड करना होगा। अगर 10 के ये जो संख्या लिखी, अगर इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो ये जो मध्य पद है, ठीक है, मध्य पद है यहाँ पर कितना है 3 है। अगर यहाँ माइनस है तो 10 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जिससे घटाने पे 3 आ जाए। तो यहाँ देखो पता है 5 दूना 10, गुणा करने पर ये वाले अचर पद आना चाहिए और घटाने पे ये वाला आना चाहिए। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 ही आएगा। तो इस तरीके से इसको देखो कैसे लेंगे। (x²) माइनस ऐसे था, माइनस ऐसे लिखा और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2, ये x हुआ, ऐसे लगा दिया और 10 बराबर 0। ठीक, फिर देखो (x² इस माइनस का इसके साथ गुणा होगा तो -5 और ये x इधर से आएगा तो -5x। अब इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ये x हो जाएगा और -10 बराबर 0। ऐसे इसमें देखो, इसमें कॉमन ले लेंगे x को तो ये इसमें बचेगा x -5, इसमें कॉमन ले लेंगे 2 को तो यहाँ बचेगा x -5 बराबर 0। अब इसमें देखेंगे ये 2 टर्म हो गया, एक ये और एक ये, इसमें भी x -5 है, इसमें भी x -5 है, तो x -5 को कैसे कॉमन ले लेते हैं ऐसे। इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 2, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर मूल के लिए लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, फिर पुनः लिखेंगे इसे यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इस तरीके से लिखेंगे। अतः समीकरण के मूल 5 तथा -2 हैं। ठीक, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया गया है 2x² + x और -6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो अचर पद क्या है 6 है और यहाँ पर x² गुणांक क्या है 2 है, तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके आगे कैसा साइन लगाया गया है माइनस का। अब 12 का ऐसा यहाँ पर फैक्टर करना होगा, ऐसा गुणनखंड करना हो कि गुणा करने में 12 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए। तो देखो 4 3 12, गुणा करें तो 12 हो गया और घटाएंगे 4 में से 3 तो 1 आएगा, जो कि x का गुणांक होगा। तो देखो यहाँ पर 2x² + 4 -3 x और -6 बराबर 0। ठीक है, ऐसा हमने पहले ही बताया क्यों करेंगे। अगर यहाँ माइनस था तो इसमें घटा करके इसको लाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो इसको जोड़ के लाते। तो देखो 2x² + 4x और यहाँ पर -3x और यहाँ -6 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा। इन दोनों में -3 कॉमन ले लेते तो x + 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर x + 2 और इसमें हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक, अब देखो यदि ऐसे लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2, एक मान आ गया। 2x - 3 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे यदि, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये देखो सॉरी 3 ये हो जाएगा और x बराबर क्या होगा 3/2 हो गया ऐसे। ठीक, अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे -2 तथा
3/2 है। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखो, √2x² है +7x + 5√2 बराबर 0, ऐसे। तो देखो यहाँ पर अचर पद 5√2 है और यहाँ पर x² गुणा √2 है। तो जब इसका गुणा करोगे ऐसे 5√2 और √2 को गुणा करोगे तो ये ऐसे जगह 5 और √2 को जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, खाली 2 बचेगा ऐसे। तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 का ऐसा फैक्टर सोचना होगा कि आपकी देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर है, प्लस में है, तो 10 का ऐसा फैक्टर सोचना होगा कि मध्य पद का जो गुणांक है x का वो 7 है ना। तो 10 का ऐसा फैक्टर कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूना 10 होगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसको देखो ऐसे लिखेंगे, √2x² प्लस 5 + 2 x हो जाएगा और +5 √2 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √2x² ऐसे ही रखा, 5 इसके साथ गुणा होगा तो 5x, 2 ऐसे हो जाएगा 2x और 5√2 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन लेंगे वो √x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा √2x और +5 ऐसे बचेगा। इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिखा जा सकता है, 2 है, अरे गुणा होकर फिर यही हो जाएगा। ठीक है, x और +5 √2 बराबर 0, ऐसे। ठीक, अभी मैंने कॉमन नहीं लिया, एक लाइन आपको बढ़ा दिया कि समझे, आप लोग समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पर x √2x + 5, इन दोनों में देखो √2 कॉमन ले लेंगे तो √2x बचा और +5 बचा बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक टर्म बन गया, एक पद ये बन गया। ठीक है, तो इसमें जो है देखें क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ क्या बचेगा √2x + 5 ऐसे, और इस वाले में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और +√2 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे यदि √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, यदि x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 हो जाएगा ऐसे। तो अतः समीकरण के मूल्य लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल क्या क्या हो जाएंगे, -5/√2 तथा -√2 है। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला दिया हुआ है चौथा नंबर में, (2x² - x + 1/8 बराबर 0। ठीक, तो देखो अच्छा, इस सभी के बटे मूल लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ऐसे। तो इसमें देखो 8 से गुणा हो तो 8 × 16x² और -8x +1 बराबर 0। ठीक है, अब 8 इधर भाग में है, इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा और गुणा में होकर 0 हो जाएगा। तो इधर देखो 16x² -8x +1 बराबर 0, ऐसे हो गया। अब देखो 1 और 16 का गुणा 16। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ 16 भी, यहाँ भी प्लस है, तो 16 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने पे 8 आवे और गुणा करने पे 16। तो 4 × 16 होता है, 4 × 4। तो इसको क्या कर सकते हैं,
16x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 + 4, ऐसे x हो गया, और +1 बराबर 0, ऐसे। ठीक है, 16x² माइनस 4, ये x का इधर गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस लगेगा और 4 x हो जाएगा, और +1 बराबर 0, ऐसे। इन दोनों में 4x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, इन दोनों में -1 कामन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 बचेगा बराबर 0, ऐसे। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 ऐसे हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो गया, ये 1 हो गया। फिर यहीं पे लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इस तरीके से समीकरण के मूल आ जाएंगे। अतः समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 हैं। द्विघात समीकरण के, अगर द्विघात के समीकरण हमेशा 2 ही मूल आएंगे, इतना ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 5वां नंबर है 100x² माइनस 20x और +1 बराबर 0। तो देखें इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 100 का गुणा 100 ही हो जाएगा। 100 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा करने पे 100 आवे और जोड़ने पे 20 आ जाए। तो 10 दहेम 100 होता है, 10 × 10 100 होता है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 100x² माइनस 10 + 10 x +1 बराबर 0, ऐसे ही। अब देखो 100x² माइनस 10, x का इसके साथ गुणा करो, 1 ऐसे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10x +1 बराबर 0। इन दोनों में 10x कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 10 और x बचेगा, और यहाँ पर -1। ठीक है, इन दोनों में -1 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसमें देखो 10x - 1, इसमें भी 10x - 1, दोनों में कामन ले लेंगे तो 10x - 1 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 10x बचेगा और -1 बराबर 0, ऐसे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। फिर पुनः ऐसे लिख लेंगे यदि, फिर वही चीज़ लिख लो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, इस तरीके से। अतः समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे समीकरण के मूल कभी कभी बराबर भी आ जा रहे हैं और कभी कभी डिफरेंट भी आ रहे हैं। तो अभी उसका आगे वाली प्रश्नावली में काम लगेगा, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखें दूसरा नंबर दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 देखो, मैं यहाँ पर खोलता हूँ, यह है उदाहरण नंबर 1। ये उदाहरण 1 देखो, लिखा हुआ है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो ध्यान दीजिएगा इसको, मैं देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2।
तो हम यहाँ पर दूसरे का हल बता रहे हैं। देखो दिया हुआ जान और जीवांती, हम मानेंगे, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर y, ठीक। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे इसमें क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार इन दोनों के कंचों को मिलाकर कुल कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर कह रहा है दोनों को 5-5 कंचे खो जाने पर, फिर पुनः 5-5 कंचे खो जाने पर क्या होता है, तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार खो जाने पर क्या कह रहा है कि पहले जान के पास x था, उसमें से 5 खो दिया, जीवंती के पास भी y था, इसमें से 5 खो दिया, तो इन दोनों को खोने के बाद इन दोनों का गुणनफल जो दिया है वो 124 दिया हुआ है, ऐसे, ठीक। अब यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 से मैं क्या कर लेता हूँ, y बराबर अगर निकालूंगा तो यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 45, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x, ऐसे, ठीक है। अब y का मान, इसको चाहे तो मान ले समीकरण नंबर 2 मान लें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो 2 में रखते हैं, देखें x माइनस 5 तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 45 माइनस x और माइनस 5 बराबर 124, ऐसे। तो देखो x माइनस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 में से 5 घटाएंगे बचेगा 40 माइनस x बराबर 124, ऐसे। अब इसका आपस में गुणा कराओ, तो x का 40 में गुणा कराएंगे तो 40x हो जाएगा, इसका x का इसमें कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 124, ऐसे, ठीक। अब देखो आगे 40x और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर 40x और ये 5x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200, ये इधर आएगा तो माइनस 124 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0, ठीक। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324, इसको सही से कर लिया, ऐसे हो गया। अब देखो माइनस से गुणा करार देने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 45x और ये प्लस 324 बराबर 0। अब 324 का ऐसा गुणनखंड सोचना होगा, यहाँ पर देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक तो 1 है, तो 324 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा पर करने पर 324 आए और जोड़ने पे 45 आ जाए। तो देखो 324 का क्या हो सकता है, देखें अगर 324 को 36 गुणे 9 करें तो 324 आएगा, और 36 और प्लस 9 जोड़े तो 45 आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 36 प्लस 9 एक्स हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा।
इसमें देखो कॉमन लेके एक्स माइनस 36 माइनस 9 एक्स माइनस 36 बराबर 0। इस तरीके से एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 बराबर 0 ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि एक्स माइनस 36 बराबर 0 तो एक्स बराबर 36। फिर पुनः यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर 9। ठीक है, अब इसी एक्स का कोई भी मान समीकरण किसी में भी रख देते तो एक्स का मान 36 हम रखते हैं, लिखेंगे एक्स का मान एक्स बराबर लिख लेते हैं एक्स बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 45। इसी में रखो 36 प्लस वाई बराबर 45, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 वाई। अब हमने माना क्या था कि तो जान के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 36, अतः लिखेंगे अतः जान के पास कंचों की संख्या बराबर 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 9। ठीक, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो इसी में कह रहा है देखो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसे एक दिन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये किताब फट गया है लेकिन काम कर रहा है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखें। तो हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। तो लिखेंगे इसका हल में, इसका 2 पार्ट था। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 का 2 पार्ट था, तो दोनों सॉल्व करने के लिए कहा है। तो हम मानेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x थी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने की लागत, तो प्रत्येक खिलौने का दिया हुआ था, प्रत्येक खिलौने की लागत, तो दिया हुआ था प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से जितना खिलौने बने हैं उसको घटाने पर जो रुपया आएगा वही लागत होगा एक खिलौने का। तो एक खिलौने का लागत इतना है, तो किसी दिन उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा। तो उस दिन कुल निर्माण लागत, तो कुल कितने बने थे, एक खिलौने का लागत इतना रुपया है, तो कुल खिलौने का यहाँ जो बने थे वो इतना बने थे। तो इसे में कर देंगे गुणा, ऐसे 55 माइनस x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर
उस दिन कुल निर्माण लागत दिया हुआ था कितना 750 ऐसे बराबर ये हो जाएगा 55x और यहाँ पर हो जाएगा -x²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -x² प्लस 55x और हो जाएगा -750 बराबर 0 ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस से गुणा करा देता हूँ, तो माइनस से गुणा करा दूंगा तो ये x² -55x और प्लस 750 ऐसे हो जाएगा। अब 750 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 750। तो देखो ये रफ कार्य है, ऐसे करेंगे, इसको 5 से काटते हैं तो 5 × 5 और 5 × 25 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब फिर 5 से काटते हैं तो 5 × 15 0 हो गया। फिर 3 से काटो 3 × 30। तो अब ये देखना होगा ये भी 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 × 30 और 30 और 25 30 × 25 तो हो जाएगा यहाँ पर 750 होगा, कन्फर्म है। और 30 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा, तो 30 और 25 ले लेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर लिखेंगे x² -30 और प्लस 25 x हो गया और प्लस 750 हो गया बराबर 0 ऐसे। ठीक, x² -30 ये इसके साथ गुणा हो जाएगा -25 x हो गया और प्लस 750 बराबर 0 ऐसे। ठीक, फिर देखें इन दोनों में x कामन ले लेंगे तो x -30 बचेगा और इन दोनों में 25 कामन ले लेंगे तो x -30 बचेगा बराबर 0। फिर देखें इन दोनों में x -30 कामन ले लेंगे, x -30 कामन लिया, x -25 बचेगा बराबर 0। ठीक, अब देखो इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x -30 बराबर 0, तो x बराबर 30, ये 1 हो गया। x -25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर x के दो मान आ गए 30 और 25। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा था कि निर्माण की गई खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे या ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा x बराबर 30 एंड x बराबर 25, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखें ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा देखो ध्यान से देखना, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मानेंगे माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर दिया गया है 27, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर दिया है इन दोनों का गुणनफल बराबर दिया हुआ 182। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक, तो अब समीकरण 1 से देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई, ये हो गया। ठीक, अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो देखो इसी में रखते हैं, ये एक चीज़ 27 माइनस वाई और ये y हो जाएगा बराबर 182। तो ये देखो 27 y और यहाँ पर हो जाएगा y² बराबर 182।
ठीक है, इस तरीके से देखो क्या हो जाएगा, -y² को पहले लिख लें प्लस 27y माइनस 182 बराबर 0। ठीक, तो y से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 27y और ये प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखो 182 आ गया, 182 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने पे 27 आए। तो ये रफ कार्य यहीं पर मैं कर लेता हूँ, 182 तो 2 9 18 2 एकम 2 3 2 9 6 और 13 13 7 91 हो जाएगा भाई। ठीक है, 13 और 7 9 14 तो 13 और 14 जोड़ के 27 आएगा और 13 और 14 गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y² माइनस 13 और प्लस 14 y और प्लस 182 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखें ये y² हो गया माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 13 और यहाँ पर बच हो जाएगा 14 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से देखें इन दोनों में y माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा y माइनस 14 बराबर 0। तो यदि ऐसे कर लेंगे, यदि y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर 13, ये हो गया। फिर यदि y माइनस 14 बराबर 0 तो y बराबर 14 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो संख्याएं हो गई अतः संख्याएं, अतः यहाँ पर देखो y का मान ये निकाला। अब y का मान किसी भी को समीकरण 1 में रखो, लिखो, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो रखते हैं y बराबर 13 ही रख लेता हूँ तो x प्लस 13 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14। तो x बराबर 14 हो गया। अतः संख्याएं जो आ जाएंगी, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं 13 तथा 14 हैं। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला चौथा नंबर क्या है, देखें चौथा नंबर दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है। ऐसे कर लिया। तब देखो क्या हो जाएंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, इसका मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 के वर्गों का योग जो है वो 365 है, ऐसे। ठीक, तो देखो x², ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ 1 हो गया, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 x हो जाएगा वो बराबर 365। x जुड़ के 2x² हो जाएगा और प्लस 2x प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। इस तरीके से 2x² प्लस 2x और माइनस 364 हो जाएगा बराबर 0। सभी में 2 कॉमन ले लो तो x² प्लस x और माइनस 2 कम 2 2 8 16 2 2 4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 182 हो गया।
ठीक, अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। और अभी हमने 182 का गुणनखंड किया है। देखो 182 का गुणनखंड कितना है, 13 गुणे 14। तो अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो ऐसा गुणनखंड करना होगा कि घटाने पे 1 आ जाए, तो 14 गुणे 13 करेंगे यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 इसके साथ गुणा हुआ तो एक्स हो गया माइनस 13 एक्स और माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा। इन दोनों में 13 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 14, ऐसे हो गया। फिर आगे देखें, इसको भी एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस वाली संख्या तो लेंगे नहीं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। एक्स बराबर 13, तो एक संख्या 13 होगा तो एक संख्या कितना होगा, 14 होगा। तो अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5वां नंबर तो देख लें। 5वां नंबर में दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 5वां नंबर, इसमें दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिया हुआ ए बी सी। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं आधार जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। और यहाँ पर दिया हुआ कर्ण 13 दिया हुआ है। ठीक है, ये 13 दिया हुआ है, तो हम मानेंगे यहाँ पर ऐसे, माना त्रिभुज का आधार बराबर x, तब प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई x माइनस 7। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और ए बी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस बी सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो 13 का 169 हो गया, ये एक्स स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 2 गुणे एक्स और गुणे 7 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 गुना 14 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यहाँ हो जाएगा 169 ऐसे। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे देखें, इसमें यहाँ पर इस 169 को भी उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर
-14x प्लस 49 और -169 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखें 2x स्क्वायर -14x और 49 है, यहाँ पर 169 है, तो 169 में से 49 घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ही साइन, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 1 हो जाएगा बराबर 0। सभी में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर -7x और यहाँ पर बचेगा 2 × 6 12 अर्थात 60 बचेगा, ये हो गया। x स्क्वायर -7x और -60 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा, यहाँ पर 60 बचा है, 60 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पर 60। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर 12 25 60, 12 25 60 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा और यहाँ पर गुणा भी हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर -12 25 60 हो जाएगा और 12 में से 5 घटाएंगे 7 भी बचेगा, ये हो गया बराबर 0। ठीक, देखें फिर आगे, तो ये x स्क्वायर -12 इसके साथ गुणा होकर 12x और प्लस 5 ऐसे हो जाएगा -60 बराबर 0। x का मान लिया तो x -12 प्लस 5 का ये हो जाएगा 12 बराबर 0। इन दोनों में x -12 का मान हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक, x -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, ऐसे। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू है वो -5 है, तो अमान्य हो जाएगी, क्योंकि दूरी जो होगी डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब x बराबर 12 आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा था, हमें बोल रहा था कि तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने अन्य दो भुजाएं क्या माना था, एक x माना था, एक x -7 माना था। तो हम लिखेंगे तथा, अतः लिख लेंगे, अतः त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 12 तथा 12 - 7 तथा 5 हैं, क्योंकि 12 - 7 5 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा आंसर। ठीक, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर में, लिखा हुआ है, देख लें आप लोग भी। लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम मानेंगे एक कुटीर उद्योग माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, ऐसे लिखेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x हो जाएगा। ठीक, तब देखिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक बर्तन के बर्तनों यहाँ पर, हाँ, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगा, जितना बर्तन बना उसका 2 गुना से 3 अधिक थी, ऐसे इतना। तो कह रहा है कि यदि उस दिन की निर्माण लागत 60 है, तो वहाँ पर उस दिन कितना बर्तन बना था, x बर्तन बना था, तो कुल लागत यहाँ पर हो जाएगी, कुल निर्माण लागत इक्वल टू 90 रुपया। तो यहाँ पर x टोटल बर्तन जो बने थे x बने थे और एक के निर्माण लागत इतनी थी, इन दोनों का गुणा करा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो, एक बर्तन के निर्माण लागत और ये कुल बर्तन के
इतना बर्तन बना था तो इनके गुणा करा देंगे तो इतने रुपए की लागत लग रही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो चुका, 2x² और प्लस 3x बराबर 90। तो देखो 2x² प्लस 3x और माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 और 2 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 180 यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे देखना होगा कि 3 आवे। 180 का गुणनखंड ऐसा करना होगा कि घटाने पे 3 आवे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पचे 10 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 और 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ भी जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2x² प्लस 15 माइनस 12 x हो गया माइनस 90 बराबर 0। ठीक, देखो 2x² और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन जो लेंगे वो x कॉमन हो जाएगा, तो 2x और प्लस 15 बचेगा और इसमें से कॉमन हो जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बचेगा 6 दूना 12, ये x बचेगा और ये हो जाएगा प्लस 6 कम 6, 6 पचे 30 हो जाएगा बराबर 0। इसमें देखो 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 इसमें भी, तो 2x प्लस 15 ऐसे हो गया और x माइनस 6 इसमें बच जाएगा तो ये बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये देखो इसको जब 0 के बराबर रखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2 हो जाएगा ऐसे। तो जो बर्तन की निर्माण लागत हुई क्या वो माइनस में आ सकता है? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये अमान्य हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अर्थात उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अर्थात प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो क्या रुपया है, 15 रुपया है। और कितने बर्तन बनाए गए, 6 बर्तन बनाए गए। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चन करा दिया। इसके आगे आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 तो पढ़ना ही नहीं, 4.4 देखेंगे और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर दें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।